उसके हुस्नो जमाल पे यारो काले कपड़े कमाल लगते हैं। इसी तरह का डिज़ाइन हम लेके आए हैं ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत खूबसूरत है। अभी ये इनकम्प्लीट है। आप चाहें तो इसे ट्राउज़र्स पे, स्लीव पे, घेरे पे, दामन पे, पेटी पे, यानी फ्रॉक की पेटी पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा एक डिज़ाइन है जो कि बहुत सस्ता बनने जा रहा है। कैसे बनाना है, घर में कैसे आप बना सकती हैं, बहुत बहुत आसान है। वीडियो के साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब हम स्लीव का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सबसे ज़ीरो साइज़ की बुकरम है। ज़ीरो साइज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बिल्कुल थिन यानी पतली सी है। यहाँ पे हमने जो इसकी लंबाई ली है वो 6 इंच है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो हमारे पास 16 इंच है। लंबाई हमारे पास 6 इंच है, जबकि चौड़ाई हमारे पास 16 है। ये हमारे पास एक हार्ड पेपर का पीस है जिसकी हमने जो पैमाइश ली है वो 3x3 है, यानी कि ये 3 का हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर लेते हुए हमने बस इस बात को देखना है कि स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होने चाहिए। राउंडेड कैसे होने चाहिए, आपने खुद अपनी हाथ की मदद से ही उन्हें करते हुए गोलाई दे देनी है और फिर इसी स्क्वायर को हमने चारों साइड से काट लेना है। ये हमारे सूट का, ये हमारे डिज़ाइन का एक स्केच रेडी होने वाला है जो कि बेहद ज़बरदस्त, बहुत आसान है। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे 3x3 का ये स्क्वायर है दोनों साइड से। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों ऑपोजिट सेंटर से हमने इसके फोल्ड कर लेने हैं और इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर देना है। फिर हर सेंटर को दूसरे सेंटर के साथ मिलाते हुए इस तरह एक पत्ती की शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारे पास ये एक सांचा बन गया है जिसकी मदद से हमने अपने पूरे स्लीव के ऊपर इसी तरह का डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। हमने राउंडेड स्क्वायर 1 बाय 1 करके इसी तरह से ड्रॉ कर लेने हैं और ड्रॉ करने के बाद एक ही बार हमने तमाम पत्ती की शेप्स भी दे लेनी है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से ये देखें, हमने पहले अपने राउंडेड स्क्वायर जो हैं वो यहाँ पे स्केच उनका बना लिया है। फिर इसी तरह से जिस तरह से आपको बताया गया है इसकी पत्ती की शेप दे लेनी है। अगर आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप पत्ती को अलग से हार्ड पेपर पे काट लें और कॉर्नर से मिलाते हुए कॉर्नर पे आपने इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। अदरवाइज़ ये मेरे पास एक और मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने इसी तरह जिस तरह से हमने ये पहले राउंड लिया हुआ है पेपर, इस राउंड पेपर को आपने ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें, जस्ट फ्री हैंड आपने यहाँ पे डॉट लगा लेने हैं और इन डॉट को आपस में इस तरह से जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो पत्ती की शेप देनी है, आप चाहें तो हाथ की मदद से दे लें, अदरवाइज इसको भी आप एक हार्ड पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप उसका स्केच जो है वो काट लें। काटने के बाद सेंटर में रखते हुए इस तरह पत्ती को आप शेप देते जाएं। जी व्यूअर्स, जिस तरह ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि ये हमारे पास एक हार्ड पेपर है, इसके ऊपर हल्की सी पत्ती जो है ये वो पत्ती है जो हमने असल में जो भी मटेरियल यहाँ पेस्ट करना चाहें धागे की मदद से या फिर कोई रेडीमेड चीज़ लगाना चाहें तो ये उस चीज़ की शेप है। आप चाहें तो ये जो है लीव लगा सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी चीज़ आप एडजस्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं एज इट इज़ आपको चाहिए। ये देखें, ये पत्ती हमने ड्रॉ कर ली है और इसको काट भी लिया है और यहाँ पे रखने के बाद आप इसे पेंसिल की मदद से इसको बाहर से आउटलाइन इसकी कर लें। तो ये बहुत ही इजी वे है, आप इस तरह की पत्तियां जो हैं बहुत आसानी से बना सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है ये स्केच ड्रॉ कर लें और उसके बाद व्हाइट कलर का बहुत लाइट वेट टिश्यू है। टिश्यू आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा पतला सा होता है और इसके अंदर ज़्यादा जान नहीं होती, इसलिए मैंने इसके 2 जो है पीस ले लिए हैं। यानी हम इसे डबल करके ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि थोड़ी सी थिकनेस आए और डिज़ाइन थोड़ा सा मजबूत बने। तो एक को हमने पेस्ट कर लिया है इस बुकरम के बैक साइड पे और दूसरे वाला जो है इसको हम उल्टा के इसके ऊपर कर देंगे, यानी हमारा बुकरम इसके अंदर फिक्स हो गया है। और
टिश्यू की लेयर ऊपर नीचे आ गई है। अब हमने चारों साइड से इसको लॉक करना है। लॉक किसकी मदद से करना है? लॉक हमने सिलाई लगा के कर लेना है। एक स्टिच हम चारों साइड से लेंगे ताकि हमारी बुकरम के ऊपर ये परमानेंट फिक्स हो जाए और डिज़ाइनिंग करते हुए ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले और हमारा डिज़ाइन जो है वो एज इट इज़ इतना ही हसीन, खूबसूरत और नफीस सा बन जाए। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट सकती हैं, अदरवाइज़ अब ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अब वो परमानेंट लॉक हो गया है। ये हमारे पास तेज शार्प कलर की यानी गोल्डन कलर की एक चरमा डोरी है। चरमा डोरी में भी कई कलर्स आते हैं, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क वाला कलर लिया है, तो आपकी चॉइस है। आप चाहें तो डल गोल्डन या फिर आप कॉपर कलर ले सकती हैं। तो यहाँ ये देखें हमने इसको फिक्स कैसे करना है। हमने तिरछे रुख वीवर्स इसको हम फिक्स कर रहे हैं, यानी एक कॉर्नर से लगाएंगे और पत्ती के ऊपर से यानी जिगजैग शेप में हमने इसको लगाते जाना है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो ये इस तरह डिज़ाइन जब हम फिक्स कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, यानी हमें बार बार अगर हम राउंड शेप में ही लगाते जिस शेप में हमने अपना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ किया था, तो ये हमें बार बार अपनी जो डोरी है इसको हमें काटना पड़ना था, जिससे डिज़ाइन की खूबसूरती बिल्कुल नहीं रहनी थी। तो इसीलिए हमने तिरछे रुख शुरू किया है। अब साथ ही हमारा जो पत्ती है वो भी कवर होती जाएगी और हमारा सर्कल बाहर वाला जो है वो भी कवर होता जाएगा। तो ये देखें बहुत आसान है इसको लगाना। बस आपने जो हमारे पास पेस्टिंग है, जो हमारे पास स्केच है, उसी स्केच के ऊपर रखना है। एक कॉर्नर से स्टार्ट लेना है जिगजैग देते हुए। हमने इसी तरह से अपना ये वाली लाइन जो है, ये डिज़ाइन जो है, इसको कवर कर लेना है। वीवर्स कलर कॉम्बिनेशन आपका अपना है, लेकिन गोल्डन और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन बहुत हसीन कॉम्बिनेशन है जो कि हमेशा से फॉर एवर है। ये देखें वीवर्स, इस तरह से हमारी बिल्कुल चुटिया वाला डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। जिगजैग हमने बना लिया है, तो इसी शेप के ऊपर रहते हुए हमने अपना बाकी वाला भी स्केच कंप्लीट कर लेना है जो कि बहुत हसीन बनने वाला है। ये देखें वीवर्स, इस तरह से कितनी जान और कितना खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के आपके सामने आ चुका है। करना अगर अभी भी नहीं आया तो ये दोबारा देखें कि हम किस तरह से लगा रहे हैं। हमने तिरछे रुख की डोरी ले लेनी है, तिरछा रुख ले लेना है स्केच का और ऊपर नीचे करते हुए जिगजैग बनाते हुए अपनी पत्ती के ऊपर और नीचे से हमने ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह एक तिरछे रुख की स्लाइड्स जो हैं वो हमारे पास रेडी हो जाएंगी और जब ये हम नीचे की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा ये वाला फ्लावर कंप्लीट होता जाएगा और वन बाय वन करके इसी तरह जैसे ही लाइंस होंगी तो ये माशाल्लाह देखें खूबसूरत सा फ्लावर जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बकिया पेस्टिंग, बकिया स्केच भी हमने रेडी कर लेना है। व्यूअर्स, अगर तो आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल मेरा पसंद आए, लाजमी आपने इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक लाजमी करें ताकि हर नई आने वाला डिज़ाइन जो है, नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स, ये डिज़ाइन हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी ये फुल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसको पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। अभी इसके अंदर कई ज़्यादा प्रोसेस ऐसे हैं जो कि आपके समझने वाले हैं। जी व्यूअर्स, इसको हमने स्लीव के साथ यूं अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद हमें एक गोल्डन डोरी की ज़रूरत है, जो कि ये मेरे पास एक लेस है। इसको हमने ऊपर रखते हुए इसका रुख भी हमने ऊपर वाली साइड पे करना है, नीचे डिज़ाइन वाली साइड पे नहीं कर रहे। डिज़ाइन वाली साइड पे हमारा बिल्कुल प्लेन वाला पार्ट आएगा, जबकि जो हमारे जिगजैग से बने हुए हैं इस लेस के, वो ऊपर वाली साइड पे आएंगे। तो ये हम क्यों इसकी पेस्टिंग कर रहे हैं? इसलिए कि ये जो है इस तरह की चीज़ें हमारे डिज़ाइन को इन्हेंस करती हैं। आप मार्केट में चेक कर लें, जितने भी ब्रांडेड ड्रेस हैं, जितने भी आपके पास बड़े बड़े और अच्छे अच्छे बोटीक्स के डिज़ाइन हैं, उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा पैचेस लगे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की डोरियां लगी होती हैं। तो हम घर बैठे बहुत सस्ता सा डिज़ाइन बना रहे हैं ताकि आप भी अपने घर में बैठ के खूबसूरत और अच्छा और बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन जो कि फॉर एवर हो। तो ऊपर नीचे हमने इसी तरह की लेस लगा ली है। ऊपर वाली का रुख ऊपर किया है, नीचे वाली का रुख हमने नीचे की तरफ किया है। नीचे हमने जो इस तरह से लंबी पट्टी
पट्टी ली थी उसको फोल्ड कर लेना है, चाहें तो आप उसको यहाँ पे तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। अच्छा तो यही है कि तुरपाई करें। ये हमारे पास आयरन रॉड है जिसको हम काविया कहते हैं, ये 30 डिग्री का है। आपके पास ये वाली इस तरह की चीजें हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके सेंटर से कटर की मदद से भी काट सकती हैं। लेकिन इसको गर्म करना है लाजमी, आपने 15 मिनट्स या 10 मिनट्स इसको अच्छे से आपने गर्म कर लेना है और उसके बाद इसका रिजल्ट देखें, बस हाथ लगाने की देर है तो ये बिल्कुल साथ ही कटिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कहीं से थ्रेड निकल रहे हैं या कहीं से पेपर की कटिंग अच्छी नहीं हुई तो आप इसको थोड़ा सा इसकी साइड लगाएंगे तो वो बिल्कुल इसके साथ जो है चिपक जाएगा और आपका डिज़ाइन बहुत नीट अंदाज में खूबसूरत सा निकल आएगा। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी पूरी स्लीव को काविया कर लेना है। पूरी स्लीव के हमने कटवर्क बना लेने हैं। ये बहुत आसान में है। अच्छा, इसकी कास्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपको मार्केट में 300-400 का बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप रखा करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह के ये कुछ बर्फ़ी के टुकड़े हैं। और इसके अंदर आप चाहें तो मिरर भी फिट कर सकते हैं, जिस तरह के रंबस शेप के आपको पता है मिरर मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी साइजेस होते हैं, यानी बड़ा साइज़ भी होता है, छोटा भी हो सकता है। तो आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ लगा सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं जो आपका दिल करे। लेकिन हम जो चीज़ फिक्स करने जा रहे हैं वो मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक की कुछ पत्तियां हैं जो कि बनी हुई हैं और इस तरह के हमारे पास कॉपर कलर के कुछ बीड्स हैं, यानी कि कुछ मोती हैं जिनको हम बाजरा मोती भी कहते हैं। ये इसका 0 साइज़ है। हमने करना क्या है कि इस पत्ती को लेना है और इसको हमने अपनी पत्ती बनाई है चरमा डोरी वाली, उसके अंदर इसको रख लेना है और इसे लॉक करने के बाद सुई की मदद से इसके अंदर हमने कॉपर वाले मोती डाल लेने हैं। और मोती कितने डालने हैं ये डिपेंड करता है कि इसकी दरमियान एक सुराख से दूसरे सुराख के दरमियान कितना गैप है। तो यहाँ पे 3 या 4 मोतियों का गैप था। ये देखें, इस गैप को हमने इसी नग की मदद से कवर कर लेना है। यहाँ पे इन मोतियों को लगाने का मकसद 2 तरह का है। एक तो ये कि हमारे डिज़ाइन में खूबसूरती आ जाती है, यानी जो धागा नज़र आना चाहिए पत्ती को फिक्स करते हुए वो धागा नज़र नहीं आता, और दूसरा ये डिज़ाइन की खूबसूरती को इन्हांस करता है। इसी तरह से हमने अपना फ्लावर जो है कंप्लीट कर लेना है। जो कसर हमारी बुकरम नज़र आते हुए रह गई थी वो कसर अब हमने पूरी कर दी है पत्ती को लगाते हुए। तो 1 बाय 1 करके इसी तरह हमने अपने बाकी फ्लावर के ऊपर भी पत्तियों को पेस्ट कर लेना है। लेकिन पत्ती पेस्ट करते हुए आपने ये ध्यान करना है कि आप उसको अच्छे से लॉक करें। ये देखें डियर व्यूअर्स, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, कितना नफीस लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और यकीन करें इसकी खूबसूरती में 4 चांद तब लगे हैं जब हमने इसके अंदर इस तरह की पत्ती लगा ली है। और पहना हुआ ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। ये चाहे आप बॉर्डर पे बना लें या स्लीव्स पे बनाएं, आप ट्राउज़र्स के बॉटम पे बनाएं या फिर आप फ्रॉक की पेटी पे भी बनाएं, बड़े छोटे जो भी आप बनाना चाहें, बच्चियों के लिए या बड़ों के लिए, ये सब के लिए ही फॉर एवर सा डिज़ाइन है। बहुत खूबसूरत है। आपने लाजमी अगर डिज़ाइन आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाली बेल आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, आपने उसे क्लिक कर लेना है। दुआओं में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। और वस्सलाम, खुश रहें, खुश होने का मौका दें। अल्लाह हाफिज़।